जय हिंद साथियों, रुद्र पोस्टल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम 2026 के बैच की पहली क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें भारतीय डाक विभाग की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि जो डाक विभाग है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था और अभी किस स्वरूप में हम भारतीय डाक विभाग को देखते हैं या जानते हैं। तो हम देखेंगे संगठन जो है, शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई है। तो डाक विभाग की जो शुरुआत है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी और इसकी शुरुआत जो है 1 अक्टूबर 1854 से मानी जाती है। डाक विभाग वर्तमान में संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं और राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेमासानी जी हैं। डाक सेवा बोर्ड जो विभाग का शीर्ष प्रबंध निकाय है, इसको अपेक्स बॉडी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपेक्स बॉडी भी कहा जाता है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, एक है वो प्रेसिडेंट अध्यक्ष होता है और 7 मेंबर होते हैं। 7 मेंबर होते हैं, ठीक है। डाक विभाग जो है वर्तमान में सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है, दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। वर्तमान में इसमें 1,64,987 डाकघर हैं जो इसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि जो डाक सेवा बोर्ड है उसके जो अध्यक्ष है वो है सुश्री बंता कौल जी। ये वर्तमान में डाक विभाग की सेक्रेटरी भी है। क्या है? सेक्रेटरी भी है और जो अपेक्स बॉडी उसकी अध्यक्ष भी है। इसके बाद जितेंद्र गुप्ता है श्री, इनका जो महानिदेशक हैं, जिनको हम शॉर्ट में डीजी कहते हैं, जो डाक सेवाएं देखते हैं। 7 जो सदस्य होते हैं डाक सेवा बोर्ड में वो क्रमशः निम्न इस प्रकार है। श्री सुब्रत दास जी हैं जो टेक्नोलॉजी और स्टेट देखते हैं। सुश्री वीणा रामकृष्ण श्रीनिवास जी हैं जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन देखती हैं। सुश्री मनीषा सिन्हा जी हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज देखती हैं। श्री नीरज कुमार जी हैं जो कि फिलाटेली मीडिया और संचार देखते हैं, कम्युनिकेशन देखते हैं। हरप्रीत सिंह जी हैं वो ऑपरेशंस देखती हैं। कर्नल SFH रिजवी जो है जो ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट जो है उसको देखते हैं। श्री शुभेंदु कुमार जी हैं जो पर्सनल देखते हैं, पर्सनल यानी कार्मिक जो होता है हिंदी में, कार्मिक देखते हैं। और 2 परमानेंट इनवाइटी होते हैं और एक सेक्रेटरी जो है ये डाक सेवा बोर्ड से होते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमारा जो डाक सेवा बोर्ड है उसमें जो सदस्य होते हैं, ये सदस्य आपको अभी याद नहीं करना है, आपको याद करना है कि 7 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। ये अपनी अपेक्स बॉडी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये अपने अपेक्स बॉडी या डाक सेवा बोर्ड का स्ट्रक्चर है कि 1+7 का 1 एक अध्यक्ष, 7 सदस्य होगा। इसमें 2 परमानेंट इनवाइटी होते हैं, 2 परमानेंट इनवाइटी होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसमें जो इनवाइटी होते हैं उसमें एक वित्तीय सलाहकार और संयुक्त सचिव होते हैं, 2 लोग इसमें होते हैं। ये आपको तब याद करना है जब आपकी परीक्षा आ जाए नजदीक, क्योंकि अभी आप याद कर लेंगे, मान लीजिए 2 महीने या 3 महीने बाद में से किसी एक भी सदस्य का नाम चेंज होगा तो आपको पुनः याद करना पड़ेगा। तो आपको सब अभी ये याद करना है कि साथ में कौन कौन सी चीजें आती हैं। टेक्नोलॉजी स्टेट हो गया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो गया, फाइनेंशियल सर्विस हो गई है, फिलाटेली मीडिया कम्युनिकेशन हो गया है, ऑपरेशन हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया है, पर्सनल हो गया है। ये आपको याद कर लेने की जो 7 सदस्य है वो किस किस ब्रांच से हैं। नाम अगर आप अभी याद नहीं भी करेंगे तो चलेगा, आपको जब याद रखना है जब आपकी परीक्षा हो, ठीक है। और आपको ये वेबसाइट पे मिल जाएगा, वेबसाइट से आपको याद करना है। इसके बाद हम देखेंगे कि डाक विभाग जो है वो 23 डाक सर्कलों में डिवाइड है। कितने डाक सर्कल में? 23 डाक सर्कल में डिवाइड है, जिसमें से एक जो है वो नॉर्थ ईस्ट है, एक गुजरात डाक सर्किल हो गया है, एक पश्चिम बंगाल हो गया, एक तमिलनाडु हो गया है ना। ये ऐसे ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें एक से अधिक राज्य आते हैं। नॉर्थ ईस्ट जो है इसमें अलग अलग राज्य हैं, 6 राज्य है, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। इसमें असम और सिक्किम नहीं आते हैं, ठीक है। सिक्किम जो है वो पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है सिक्किम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। गुजरात सर्किल के अंदर आता है दादर नगर हवेली, दमन एंड द्वीप, है ना। तमिलनाडु के अंतर्गत आता है पौंडीचेरी, महाराष्ट्र के अंदर आता है गोवा, ठीक है। महाराष्ट्र के अंतर्गत जो महाराष्ट्र है इसके अंतर्गत गोवा भी आता है, ये आपको याद रखना है, ये है गोवा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मुख्यालय कि किस राज्य का मुख्यालय कहाँ है। ये आपको मैप के माध्यम से समझना है। आपको लिस्ट चाहिए तो वो भी मैं ग्रुप पर डाल दूंगा, वो आपको ग्रुप पे भी मिल जाएगी। जैसे जम्मू कश्मीर का श्रीनगर हो गया है,
दिल्ली का नई दिल्ली हो गया है, पंजाब का चंडीगढ़ हो गया है, हरियाणा का अम्बाला हो गया है, राजस्थान का जयपुर हो गया है, गुजरात का गांधीनगर है, महाराष्ट्र का मुंबई हो गया है ना, कर्नाटक का बेंगलोर हो गया है, केरल का त्रिवेंद्रम हो गया है, तमिलनाडु का चेन्नई, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा, तेलंगाना का हैदराबाद हो गया है, उड़ीसा का भुवनेश्वर हो गया है, झारखंड का रांची, सॉरी छत्तीसगढ़ का रायपुर हो गया है, झारखंड का रांची हो गया है, ये आपका पश्चिम बंगाल है जिसका कोलकाता हो गया है, बिहार का पटना हो गया है, असम का गुवाहाटी हो गया है, मध्य प्रदेश का भोपाल है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ हो गया है, इधर आप देखेंगे उत्तराखंड का देहरादून है, हिमाचल प्रदेश का शिमला है। शिलोंग जो है ये नॉर्थ ईस्ट जो कहा जाता है, इसमें जो 6 राज्य अपन नहीं पढ़े हैं, ये नॉर्थ ईस्ट है जिसका जो मुख्यालय है वो शिलोंग है। ठीक, इस प्रकार से आपको ये मुख्यालय याद रखना है। मैप के माध्यम से इसलिए समझाया ताकि मैप से आपको लोकेशन याद हो जाएगी किसका मुख्यालय कहाँ है। लगभग हर राज्य की राजधानी में ही उनके मुख्यालय होते हैं, लेकिन एक दो ऐसे राज्य हैं जिनके मुख्यालय राजधानी के अलावा भी है। ठीक है, इसके आगे बढ़ेंगे अब हम कि जो पीएलआई है, पीएलआई का जो निर्देशालय है वो नई दिल्ली में है, जबकि जो निदेशक जो है वो कोलकाता में बैठते हैं। ठीक है, अब आप 23 डाक सर्किल के अलावा, ये तो आपका जो भारत है उसको 23 डाक सर्किलों में डिवाइड कर दिया गया, परंतु इसके अलावा भी एक ब्रांच है जिसको आर्मी पोस्टल सर्विस कहा जाता है। इसके द्वारा जो आर्मी में जो लोग हैं, जो नेवी है, एयरफोर्स है ना, इनके अंतर्गत जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनके घर वालों को चिट्ठी पहुंचाना या उनके घर वालों के द्वारा अपने सैनिक भाइयों के लिए जो चिट्ठी है या कुछ भी सामान पहुंचाना चाहते हैं तो उनके लिए जो सर्विस है वो अलग से प्रदान की जाती है, जिसको आर्मी पोस्टल सर्विस कहा जाता है, या एपीओ यानी बेस सर्किल भी कहते हैं इनको, है ना। तो बेस सर्कल है वो सिर्फ 2 हैं, एक 56 एपीओ है, एक 99 एपीओ है। 56 एपीओ न्यू दिल्ली में है, 99 एपीओ कोलकाता में है। ये इनके दोनों के पिन कोड है, याद कर लेना है। ठीक है, ये आपको याद रखना कि 2 ही बेस सर्कल है। और कभी कभी सीधा पूछ लेते हैं कि 56 एपीओ कहाँ है, 56 एपीओ कहाँ पे, तो आपको याद रखना है 56 जो एपीओ है वो न्यू दिल्ली में है और 99 एपीओ जो है वो कोलकाता में है। अब हम देखेंगे जो स्ट्रक्चर है डीओपी का वो किस प्रकार से है, कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसको डिवाइड कैसे किया गया है। तो जो सर्किल है उसका जो हेड है, प्रमुख है, जो ये अपने प्रमुख हो गया है, कौन होता है, सीपीएमजी होते हैं, जिनको चीफ पोस्ट मास्टर जनरल या मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार पीएमजी होते हैं, पोस्ट मास्टर जनरल कहलाएंगे, जो कि रीजन के हेड होते हैं। डिवीजन के हेड जो होते हैं एसपी या एसएसपी होते हैं। एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट या सीनियर सुपरिटेंडेंट, है ना, सीनियर। इसी प्रकार से जो सब डिवीजन होता है उसमें आईपी और एएसपी होता है। और वैसे अगर देखा जाए तो जो पोस्ट ऑफिस है वो 3 प्रकार के होते हैं, जो कि एचओ, एसओ और बीओ में डिवाइड रहते हैं। इनका जो हेड होता है वो पोस्ट मास्टर होता है, इनका सब पोस्ट मास्टर होता है ना, और बीओ का बीपीएम होता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी जो कहाँ पे है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। कई बार इसका जो पूरा नाम फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, किसी ना किसी सर्कल में ऐसा है, कई बार पूछ लेते हैं कि रकनपा जो है वो कहाँ पे है, तो गाजियाबाद में है। फुल फॉर्म क्या है, तो रफी अहमद किदवई नेशनल पोस्टल अकेडमी, है ना, ये आपको याद रखना है। ये किस लिए है, तो ये अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए है। ए क्लास बी क्लास के जो कर्मचारी होते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है इस एकेडमी के अंतर्गत। और इसके अलावा पीटीसी जो है भारतीय डाक के डाक प्रशिक्षण केंद्र, जिनके अंतर्गत पीएएसए जो होते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो 6 हैं हमारे पूरे भारत में, सहारनपुर उत्तर प्रदेश, दूसरा बड़ोदरा गुजरात, तीसरा मैसूर कर्नाटक, चौथा जो है वो है मदुरै तमिलनाडु, पांचवा जो है वो दरभंगा बिहार के अंतर्गत है, छठवा जो है गुवाहाटी असम के अंतर्गत। ये तो आपका क्या हो गए हैं, ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर। पूछ लेते हैं कभी भी इतिहास, भारतीय डाक विभाग का जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है उसका, वो इस प्रकार है कि 1727 में सबसे पहले डाकघर की स्थापना की गई कलकत्ता में। ये आपको याद रखना कि ये प्रथम डाकघर है पूरे भारत का, जो पहला डाकघर कहाँ खोला गया था,
कलकत्ता में खोला गया था। उसके बाद इसी 1727 में खोले गए डाकघर को जीपीओ में परिवर्तित कर दिया गया, जो कि 1774 में। तो अगर प्रश्न इस प्रकार आए कि पहला डाकघर पूछे तो हो गया आपका कलकत्ता, और कहाँ कब खोला गया था, तो 1727 जीपीओ है, ठीक है, वो कहाँ खोला गया था, तो 1774 में कलकत्ता में ही खोला गया था। उसके बाद दो अन्य जीपीओ खोले गए, 1786 में चेन्नई जीपीओ और 1793 में मुंबई जीपीओ खोला गया, ठीक है। अब इन डाकघरों के कार्यों को संचालित करने के लिए कुछ नियम बनाए गए जो अधिनियमित किए गए, वो इस प्रकार हैं कि भारतीय डाकघर अधिनियम सबसे पहले जो आया वो 1837 में आया है, दूसरा 1854 में आया था, और तीसरा डाकघर अधिनियम 1898 में लाया गया था। 1898 से जो डाकघर है वो लगातार वर्तमान स्वरूप तक 2023 तक इसी अधिनियम के अंतर्गत डाकघर को संचालित किया गया। कब तक, 2023 तक। 2023 में डाकघर अधिनियम नया जो है वो लाया गया, जो 18 जून 2024 से लागू किया गया। 2023 अगर अधिनियम पूछे कि कब आया था, तो अधिनियम जो है डाकघर अधिनियम लेटेस्ट जो है वो 2023 में आया था, और लागू कब से किया गया था, तो लागू किया गया था 18 जून 2024 में। 18 जून 2024 से लागू किया गया था। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो एशिया का पहला डाक टिकट है वो सिंध में जारी किया गया था, जिसको सिंध डॉक भी कहा जाता है। डॉक यानी बंदरगाह होता है, तो सिंध में जारी किया गया था, और यह टिकट 1866 तक प्रचलन में था, ठीक। उसके बाद जो देश का सर्वमान्य डाक टिकट है वो 1 अक्टूबर 1854 को जारी किया गया था। ये जो पहला डाक टिकट था वो महारानी विक्टोरिया का था। किसका था, महारानी विक्टोरिया का। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखेंगे, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में हम मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट एंड सर्विस। प्रोडक्ट एंड सर्विस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्कीम्स के बारे में। सेविंग स्कीम कौन कौन सी है, अपनी सेविंग स्कीम पढ़ेंगे, फिर आप इंश्योरेंस पढ़ाएंगे, इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे हम, फिर देखेंगे मील प्रीमियम, डोमेस्टिक इंटरनेशनल सारे मील पढ़ेंगे, है ना। फिर इसके हिसाब से हम धीरे धीरे अपना प्रोडक्ट एंड सर्विस खत्म करने के बाद वॉल्यूम 5 पढ़ेंगे, पोस्टल वॉल्यूम 5, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।